ग्लेशियर बर्फ की बहुत बड़ी नदियाँ होती हैं, सदियों बनते हैं। जैसे बर्फ गिरती और जमती है। दुनिया भर के ठंडे इलाकों में पाए जाने वाले ग्लेशियर पृथ्वी के क्लाइमेट सिस्टम में एक क्रूशियल रोल निभाते हैं। क्लाइमेट चेंज असली है और यह ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता है। ये एक्टिविटीज हानिकारक गैसों को एटमॉस्फेयर में छोड़ती हैं, जो गर्मी को ट्रैप करती हैं और प्लैनेट को गर्म करती हैं। ये वार्मिंग इफेक्ट पोलर रीजन्स में ज्यादा होता है, जहां ग्लेशियर होते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, ग्लेशियर नई बर्फ जमा होने से तेजी से पिघलते हैं। ये इम्बैलेंस उन्हें सिकुड़ने और पीछे हटने का कारण बनता है। ग्लेशियरों का पिघलना क्लाइमेट चेंज के सबसे दिखाई देने वाले और अलार्मिंग साइंस में से एक है। हाल के दशकों में ग्लेशियर मेल्ट की दर तेज हो गई है और इसके दुनिया भर के लोगों और इकोसिस्टम्स पर गहरे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इस ग्लोबल चैलेंज से निपटने के लिए ग्लेशियर मेल्ट के कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस को समझना जरूरी है। पूरे ग्रह पर ग्लेशियर अलार्मिंग रेट से पिघल रहे हैं। हिमालय के ग्लेशियर, जो एशिया में अरबों लोगों को पानी प्रदान करते हैं, तेजी से सिकुड़ रहे हैं। स्टडीज बताते हैं कि सदी के अंत तक वे अपनी बर्फ का 2/3 हिस्सा तक खो सकते हैं। आर्कटिक में ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर हर साल अरबों टन बर्फ खो रही है, जो समुद्र के बढ़ते स्तर में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रही है। हाल के वर्षों में ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के पिघलने में तेजी आई है और अब यह ग्लोबल सी लेवल राइज में सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स में से एक है। यूरोपीय आल्प्स के ग्लेशियर भी पीछे हट रहे हैं। कई छोटे ग्लेशियर पहले ही पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। स्विस आल्प्स के आइकॉनिक ग्लेशियर, जो एक प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन है, आने वाले दशकों में ड्रामेटिकली श्रिंक होने की उम्मीद है। ये ग्लोबली हो रहे वाइड स्प्रेड ग्लेशियर मेल्ट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सबूत ओवरवेलमिंग हैं और कॉन्सिक्वेंसेस डायर हैं। जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलते हैं, वे महासागरों में ज्यादा पानी डालते हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ता है। समुद्र का बढ़ता स्तर दुनिया भर के कोस्टल कम्युनिटीज के लिए खतरा है, जो फ्लडिंग और इरोजन के ज्यादा रिस्क का सामना करते हैं। लो लाइंग आइलैंड नेशंस विशेष रूप से वल्नरेबल हैं। कुछ द्वीप पहले ही लहरों के नीचे गायब हो रहे हैं। इन द्वीपों पर रहने वाले लोगों को डिस्प्लेसमेंट और अपने घरों और संस्कृतियों के नुकसान का सामना करना पड़ता है। मियामी, न्यूयॉर्क और शंघाई जैसे तटीय शहर भी खतरे में हैं, जो ज्यादा फ्रीक्वेंट और सीवियर फ्लडिंग का अनुभव कर रहे हैं। समुद्र के बढ़ते स्तर से ये समस्याएं बढ़ेंगी, जिससे अरबों डॉलर का नुकसान होगा और लाखों लोग विस्थापित होंगे। समुद्र के बढ़ते स्तर की इकोनॉमिक और सोशल कॉस्ट्स बहुत ज्यादा हैं। इन रिस्क्स को कम करने के लिए क्लाइमेट चेंज से निपटना और ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करना क्रूशल है। ग्लेशियरों का पिघलना क्लाइमेट चेंज से निपटने की अर्जेंट नीड का एक स्टार्क रिमाइंडर है। हमें अपने ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के लिए अभी कार्य करना चाहिए। सोलर और विंड पावर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर ट्रांजिशन करना क्रूशल है। हमें अपने घरों, इमारतों और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स में एनर्जी एफिशिएंसी में भी सुधार करना चाहिए। इंडिविजुअल एक्शंस महत्वपूर्ण होते हुए भी पर्याप्त नहीं है। गवर्नमेंट्स और पॉलिसी मेकर्स को ऐसी पॉलिसीज लागू करनी चाहिए जो सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा दें और फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता को कम करें। क्लीन टेक्नोलॉजीज के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश करना भी जरूरी है। हमारे ग्रह का भविष्य हमारे कलेक्टिव एक्शन पर निर्भर करता है। हमें ग्लेशियरों की रक्षा करने, अपने तटों को प्रिजर्व करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य ग्रह सिक्योर करने के लिए अभी कार्य करना चाहिए।